अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भेजने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। हम सीएमएस अकाउंट के ऊपर आएंगे, कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन चालान जनरेट करके उसको पे करेंगे, एडमिशन हो जाएगा। आप इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जारी तलबाएँ पहला सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, पहले सेमेस्टर का एडमिशन पहले भिजवाया था, अब आपने दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है, यानी कि अब आपने अगले सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है। तो यही तरीकाकार है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, आपका ऑनलाइन एडमिशन जाएगा इस कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन से। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, चालान जनरेट करेंगे, उसको इजी पैसा जेस्केश के जरिए पे कर लेंगे, तो बस भाई आपका एडमिशन हो गया। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कर सकते हैं। आज मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इसका तरीका कार क्या है, लेकिन उससे पहले याद रखें अभी अगर आपके एग्जाम हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन लाजमी करवाना है। अब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अभी तो हमारे एग्जाम नहीं हुए, उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम नेक्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन भिजवाएंगे। ऐसा नहीं है, अभी सेमेस्टर बाहर 2024 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ठीक है, और सेमेस्टर खजान 2023 के जो आपने एडमिशन भेजा था उसके अभी पेपर नहीं हुए। इस साल में 2 मरतबा एडमिशन ओपन होते हैं इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, उसमें आपने अपना एडमिशन करवाते रहना है। ठीक है, जब तक आपके सेमेस्टर का जो है कंप्लीट एडमिशन तमाम का नहीं हो जाता तब तक आपने करवाते रहना है। ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी आपके एग्जाम पीछे होंगे, कभी आगे होंगे, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आए मैं आपको सबसे पहले सीएमएस अकाउंट के ऊपर यहाँ पर ले चलूंगा और उसके बाद हम कोर्स रजिस्ट्रेशन के अंदर जाकर अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, चालान फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद हम उसको इजी पैसा जिसके जरिए पे भी करेंगे। तो आए जी चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इस एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन ओपन है तमाम प्रोग्रामों में। साथ ही अभी कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन जो है उनकी लास्ट डेट जो है, जिसमें बीए, बीएस और बीएड के प्रोग्राम है, उसकी लास्ट डेट जो है वो 22 अप्रैल रखी गई है। 22 अप्रैल तक आप विदाउट लेट फीस जो है अपनी एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिक एफ के जो एडमिशन है उसको एक्सटेंड किया गया है 20 मार्च तक। 20 मार्च तक जो है मैट्रिक एफ वाले भी अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो 500 रुपये उसके साथ लेट फीस लगेगी, क्योंकि उसकी लास्ट डेट जो है पहले जो है विदाउट लेट फीस जो वो गुजर चुकी है, अब जो है लेट फीस के साथ ही जमा कराएंगे। आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है सबसे पहले सीएमएस अकाउंट को कैसे ओपन करना है, फिर आपने चालान कैसे जनरेट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं जी, AIOUstudy.pk। इसके ऊपर आप आएंगे तो आपको जो है यहाँ से जो है सीएमएस अकाउंट का जो है यहाँ से लिंक मिल जाएगा। ये देखें जी, ये सीएमएस अकाउंट का लिंक आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिंक आएगा नीचे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये लॉगिन का बटन नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखें जी आपके पास सीएमएस अकाउंट आ गया है। अब आपने यहाँ पर अपना यूजर आईडी लगाना है, पासवर्ड लगाना है, साइन इन करना है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज आया होगा, उसमें यूजर आईडी भी होगा, पासवर्ड भी होगा, तो आप यहाँ पे लगा लें और साइन इन कर लें। ठीक है, या फिर आपने जहाँ से अपना एडमिशन करवाया था उस पोर्टल में जाएं, 100% के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपके पास गिवन है। ये देखें, ये आपका यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है, ये भी वहाँ पे लगाएंगे तो लॉगिन हो जाएगा जी। तो मैंने आपको यूजर नेम पासवर्ड बता दिया। अब मैं यहाँ पर यूजर आईडी लगाता हूँ, पासवर्ड यहाँ पे लगाता हूँ और साइन इन कर लेता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पर अपना यूजर आईडी लगाया है, पासवर्ड लगाया है, साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके सामने ये सीएमएस अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपने कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास स्टूडेंट एनरोलमेंट का बटन आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर ये जो छोटा सा सर्च का बटन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, बाकी कोई काम आपने नहीं करना है, ये सर्च के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जी आपके सामने कुछ इस तरह का जो एक डैशबोर्ड आएगा। अब आपने किस सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है। अब मैंने इस स्टूडेंट के सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है, फर्स्ट का इसने भिजवा दिए तो मैं सेकंड को यहाँ पे क्लिक करूंगा। सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन करवाने से पहले मैं आपको रीअपीयर और एडिशनल सेमेस्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। अब रीअपीयर का ऑप्शन आपके पास आ गया है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब आपको एक चांस मिल गया है रीअपीयर का। अब रीअपीयर क्या है, रीअपीयर ये है कि आपका अभी जो लास्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया है, सेमेस्टर बहार 2023 का अभी अभी रिजल्ट आया है, स्प्रिंग 2023 का, उसमें आपका कोई सब्जेक्ट का पेपर फेल है, यानी कि आपके जो उसमें पेपर होते हैं, आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, उसमें सिर्फ आपका पेपर फेल है, असाइनमेंट्स वगैरह फेल नहीं है। तो भाई आपके लिए खुशखबरी है कि अभी आप इसका रीअपीयर जनरेट कर लें, उसी सब्जेक्ट को आप रीअपीयर में डालेंगे और 400 रुपये का आप चालान जनरेट करेंगे। तो 2 सब्जेक्ट की मुझे लगता है परमिशन है आपके पास, 2 सब्जेक्ट आप रीअपीयर में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसका पेपर फेल हो। ठीक है, तो तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपकी असाइनमेंट्स फेल हैं, उस वजह से आपका पेपर फेल हुआ है, आपको ओवरऑल फेल किया गया, तो फिर आप नहीं कर सकते उसको, फिर आप एडिशनल सेमेस्टर में ही भेजेंगे। ये आपको क्लियर हो गया। अगर आपका कोई पेपर फेल है, पेपर में आपके मार्क्स कम आए थे, बाकी आपके सारे कंपोनेंट पास हैं, तो भाई आप रीअपीयर में जाकर अपना जो है वो सब्जेक्ट का एडमिशन करवाएं। आपका अभी जो है ये 15 अप्रैल से जो पेपर शुरू होंगे उसमें ये रीअपीयर में आ जाएगा और आपका जो है ये पेपर होगा।
ठीक है, इसके क्रेडिट इसमें शामिल नहीं होंगे। अब नीचे जो आपके पास एडिशनल सेमेस्टर का ऑप्शन है, एडिशनल सेमेस्टर ये होता है कि आपका या तो ये जो अभी लास्ट का जो रिजल्ट आया है उसका या उससे पहले किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हैं, जिनके आप ये जो पिछला सेमेस्टर है इसमें आप असाइनमेंट्स में, वर्कशॉप में या इन चीज़ों में फेल हैं, तो आप जो है एडिशनल सेमेस्टर में जाएंगे, वहाँ पर आप उस सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके साथ आप वो जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा थर्ड सेमेस्टर की, कि मेरा जो है अभी थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन जाना है, या फोर्थ की एग्जांपल लेने, मेरा अभी फोर्थ सेमेस्टर का एडमिशन जाना है, तो फोर्थ सेमेस्टर का मैं अभी जो है एडमिशन भेजूंगा, साथ वो जो थर्ड सेमेस्टर में मेरा सब्जेक्ट कोई फेल हुआ था वो, या पिछला कोई सब्जेक्ट फेल हुआ था वो भी मैं साथ रख के एडिशनल सेमेस्टर में मैं एक ही चालान जनरेट करूंगा, तो मेरा तब जाकर वो कंप्लीट चालान जनरेट होगा। तो यहाँ पर आपने एक ही चालान जनरेट करना है, ठीक है, फेल वाला सब्जेक्ट भी और नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भी एक ही चालान में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ जी अपना जो यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन है वो करवाता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया था। अब मैं यहाँ पे जो है सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट करता हूँ। अब इस स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन जाना है, तो मैंने सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने आ जाना है जी थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन होगा, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही आपने यहाँ पर ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया, इसको मैं थोड़ा सा अनजूम करता हूँ, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ गया है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी आपके पास जो है ये ऑटोमेटिकली इन्होंने जो है सिलेक्ट करके आपको दे दिए यहाँ पर सब्जेक्ट। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर है तो फिर यहाँ पर आपने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, आपके पास आपके प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल तीसरा सेमेस्टर है, तो फिर इसमें मैं ये करूँगा कि यहाँ पर जो है मैं 6 क्रेडिट के कोई भी 3 कोर्स मुंतखब कर लूँगा, या 3 क्रेडिट आवर्स के कोई से जो है वो 6 कर लूँगा, तो 18 क्रेडिट मैंने तीसरे सेमेस्टर में जो है कंप्लीट करने हैं। इसी तरह आपने देख लेना आपका प्रोग्राम कौन सा है, एफए है तो उसका देख लें। इख्तियारी मज़ामीन ये हैं, इसमें से आप जो है कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। 6 क्रेडिट के वो कह रहे हैं आप कोई भी रख लें, 3 रख लें, या आप 3 क्रेडिट के कोई से जो है वो 6 रख लें, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पिछले सेमेस्टर में जो आपने इख्तियारी मज़ामीन रखे थे वो आपने नहीं रखने, ठीक है। और जिनका यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आता है उनको तो मसला ही नहीं है, उनका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जिनका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट आता है उन्होंने यहाँ पर आना है, ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और जिनका ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा वो फिर अपना यहाँ पर जो है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नीचे आपके पास एक लिस्ट आएगी, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ऐड कोर्स को क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास कोर्स जो है वो ऐड होकर आ जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो चलान है वो जनरेट होकर आ गया है। प्रिंट इनवाइस का ये आपको बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। प्रिंट इनवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये चालान आपका जनरेट होकर आ गया है, ठीक है। तो इस चालान को मैं यहाँ पे जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जी चालान मेरे पास, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चालान मेरे पास जनरेट होकर आ गया, 2 चालान है आपके पास, ठीक है। अब इसका पे करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। अगर आप इजी पैसा, जेस कैश के जरिए या यू पैसा के जरिए पे करते हैं तो इसका प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंकों के जरिए इसको पे करना चाहते हैं तो फिर इसका प्रिंट निकाल लें, एक बैंक अपने पास रखेगा, एक आपको दे देगा। ये आपको क्लियर हो गया, आपको यूनिवर्सिटी भेजने का कुछ भी जरूरत नहीं है। इस चालान को आप पे कर लें, आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फीस की। तो इसकी जो फी होगी आपकी वो ये है, इस स्टूडेंट की 12,100 रुपया फीस है। कब तक इसने पे करना है, ड्यू डेट ये लिखी हुई है 23 अप्रैल को जो है, यानी कि 23 अप्रैल तक ये इस फी को पे करेगा 12,100 को। अगर ये इस वक्त तक इस फी को पे नहीं करता तो फिर ये 16 मई तक ये पे कर सकता है। ये जो नीचे इसके पास लिखी हुई है 13,100 रुपया, फिर ये पे करेगा, ठीक हो गया। ये आपको क्लियर हो गया। अब ये किसी भी बैंकों के जरिए कर सकता है या इजी पैसा, जेस कैश के जरिए भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नीचे जो आपने कोर्स सेलेक्ट किए हैं वो आपके पास आगे इस सेमेस्टर में ये स्टूडेंट ये वाले कोर्स कोड पढ़ेगा। अब आपको क्लियर हो गया। अब इसका जो यहाँ पर ये वोचर आईडी लिखा हुआ है, ये वोचर आईडी और ये ऊपर भी आपके पास लिखा होता है, ये वोचर आईडी आपने यहाँ से कॉपी करनी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। वोचर आईडी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। ये ऊपर कॉपी का बटन है, कॉपी करेंगे, इजी पैसा जेस कैश में जाकर इसको पे करेंगे। मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप इजी पैसा ऐप को ओपन कर लें, आप जेस कैश से भी कर सकते हैं। नीचे ये जो सी ऑल का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। सी ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपके पास एजुकेशन वाला एक ऑप्शन होगा, ये नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आ गया। अब यहाँ पर आपने अपना वो चालान नंबर जो है यहाँ पर पेस्ट करना है, लेकिन याद रखिएगा अभी यहाँ पर चालान एक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये अभी अभी जनरेट हुए। कम से कम 1, 2, 3 घंटे लगेंगे आपके, तो आपका चालान एक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए मैंने अभी पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, तो ये कह रहा है दी एंटर आईडी इज इनकरेक्ट। आपको भी ये एरर देगा, थोड़ा टाइम वेट करते हैं और मैं आपको ये पे करके दिखाता हूँ जी। तो 40 से 45 मिनट वेट करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पर आ चुका हूँ इजी पैसा ऐप में, और मैं दोबारा से इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना चालान पेस्ट कर लेता हूँ।
जी, तो मैंने अपना चालान नंबर यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया है। वोचर आईडी भी इसे कहते हैं और चालान नंबर भी कहते हैं। वहाँ पे चालान में जो आपके पास वोचर आईडी के नाम से भी हो सकता है। ये डिजिट आपने वहाँ से कॉपी करने हैं, यहाँ पे पेस्ट करने हैं। अब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। जी, तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जी मेरे पास बैलेंस कम है। आपका जो यहाँ पर चालान बनता है वो 12,100 रुपये बनते हैं। आपके पास इतने पैसे होना ज़रूरी है, ठीक है? ईज़ी पैसा ऐप में। यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका चालान पे हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर देखें आपका नाम होगा, सबसे पहले नाम कन्फर्म करें क्या आपका ही बिल है या किसी और का है। यहाँ पर ड्यू डेट देखें 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है? जो आपने दिया है अभी। यहाँ पर स्टेटस में अनपेड लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर आप इसको एक बार पे करेंगे, दोबारा पे करने की कोशिश करेंगे, दोबारा ये पे नहीं होगा, फिर पेड लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर स्टेटस में पेड लिखा हुआ आएगा। अब एक तरीका तो ये है कि हमारी फीस पे हुई है या नहीं हुई, ठीक है? आप इस तरह चेक कर सकते हैं, दोबारा यहाँ पे करने की कोशिश करें, पे नहीं होगा, पे नाउ का बटन नहीं आएगा आपके पास। ये आपको क्लियर हो गया। अब जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ईज़ी पैसा का वो जो चालान जनरेट होकर आता है, वो आएगा, आपका जो है पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा से बैक आ जाना है। दोबारा से बैक आने के बाद आपने दोबारा से कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, स्टूडेंट एनरोलमेंट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और अब आपने थोड़ा-सा आगे आना है। यहाँ पर अब आपने व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी आपके पास जो है ये चालान जो अभी-अभी आपने जनरेट किया है वो यहाँ पर जनरेट होकर आ गए। व्यू करके चालान को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पे अभी इनिशिएटेड लिखा हुआ आ गया है। जब आप इसको पे करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आपके सामने जो है पेड लिखा हुआ आएगा। इस जगह में पेड लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका चालान जो है वो पे हो चुका है। दूसरा ये तरीका है कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ गया तो भई आपका एडमिशन हो गया है। अब आप जो है वेट करें, आपका जो है नेक्स्ट सेमेस्टर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया कि आप अपना कंटिन्यू स्टूडेंट का ऑनलाइन एडमिशन कैसे करवाएंगे। ये थी आज की वीडियो। आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।